हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए मैन हैड इतना रुपीज विद हिम, ही स्पेंट रुपीज इतना ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। ने एक व्यक्ति के पास कहता है इतना रुपीज था, टोटल कितना था, इतना रुपीज था, और उन्होंने स्कूल के कहता है इतना रुपीज ऑन बाइंग स्कूल बिल्डिंग, और स्कूल बिल्डिंग में इतना रुपीज क्या क्या खर्च कर दिया खरीदने में। तो अब उसके पास कितना मनी बच गया, क्या करेंगे, टोटल मनी में से जितना खर्च हुआ उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लेफ्ट मनी निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे सबसे पहले टोटल मनी। टू पर 70 है, टू पर कितना है, 70 है। उसके बाद कहता है, अब कहता है अमाउंट स्पेंड कितना करता है वो लिखेंगे, अमाउंट स्पेंड ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग। है ना, अमाउंट स्पेंड ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग में इतना रुपीज हुआ। अब कहता है हाउ मच, है ना, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, अब उनके पास कितना बच गया तो लिखेंगे सो अमाउंट लेफ्ट विद हिम। है ना, टोटल मनी में से जितना स्पेंड हुआ उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाता है ना। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतना रुपीस आता है, ये स्पेंड उनके पास अब टोटल बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए सोसाइटी नीडेड इतना रुपीज टू बाय ए प्रॉपर्टी, इट कलेक्टेड इतना रुपीज एज मेंबरशिप फी, took a loan of इतना रुपीज from a bank and collected रुपीज इतना as donation, how much is the society still short of। है ना, तो इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या दिया गया है लिखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, ए सोसाइटी नीडेड इतना रुपीज टू बाय प्रॉपर्टी, यानी एक सोसाइटी को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतना रुपीज का नीड है ना। तो लिखे मनी नीडेड बाय द सोसाइटी, सोसाइटी को कितना मनी की नीड है, इतना मनी का नीड है, ज़रूरत है, क्या चीज़ के लिए, एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अब कहता है इट कलेक्टेड इतना रुपीज एज मेंबरशिप, और मेंबरशिप से कितना कितना अलग अलग फी लिया वो लिखेंगे।
है ना। तो लिखे अमाउंट कलेक्टेड एज मेंबरशिप फी के रूप में इतना रुपीज अमाउंट कलेक्ट किया। फिर आगे दिया गया है लोन के, बैंक से कितना लिया लोन, है ना। अमाउंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, बैंक से इतना रुपीज क्या किया गया, लोन के रूप में लिया गया। फिर दिया गया है और कहता है अमाउंट कलेक्टेड एज डोनेशन, डोनेशन के रूप में इतना अमाउंट कलेक्ट किया गया। फिर कहता हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, है ना। तो सोसाइटी का टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ, तो लिखेंगे टोटल अमाउंट कलेक्टेड टोटल कितना कलेक्ट हुआ अमाउंट उसको पहले ऐड करेंगे, यानी कितना, मतलब कि मेंबरशिप के द्वारा कितना आया, लोन के माध्यम से कितना आया और डोनेशन के माध्यम से कितना आया, टोटल अमाउंट इसको ऐड करेंगे, है ना। तो निकल जाएगा टोटल अमाउंट। तो अमाउंट कलेक्टेड एज मेंबरशिप फिर कितना हुआ, तो ये अमाउंट क्या हो गया, मेंबरशिप के माध्यम से आया, ये अमाउंट बैंक से लोन लिया गया, ये अमाउंट डोनेशन मिला। तो टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ, ये क्या कर तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड अमाउंट निकल जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो आएगा है ना, टोटल कलेक्टेड अमाउंट इतना हो गया, टोटल अमाउंट, है ना। अब कहता है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, अब सोसाइटी को ये जितना नीड पैसा था प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसमें से कितना शॉर्ट हो गया, मतलब कम पड़ गया, है ना। तो कम पड़ने क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में जो ये अमाउंट कलेक्ट हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा शॉर्ट मनी। तो लिखेंगे नाउ अमाउंट ऑफ मनी शॉर्ट, टोटल कितना अमाउंट ज़रूरत था प्रॉपर्टी खरीदने के लिए,
तो क्या किया, अमाउंट ऑफ मनी शॉर्ट क्या हो गया, यानी घट गया था पैसा, है ना। टोटल इतना प्रॉपर्टी खरीदने के चाहिए और कलेक्ट करके टोटल कितना हुआ, इतना रुपीज़ हुआ। तो ये टोटल जितना चाहिए उसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, यही लिखे 158666970। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मनी शॉर्ट निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करके होगा इतना रुपीज़, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करके होगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सारा मैथ प्रॉब्लम समझ में आया होगा, है ना। यदि ये वीडियो अच्छा लगे, यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उसे भी आगे पढ़ने में मदद मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।